नहीं, मेरे को अगर आप मुझे पूछे ना, तो मार्केट की भाषा में जो अभी जो जवान लोग हैं, इनका मैं फ़ैन हूँ और इनके ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, वेरी बुलिश। क्योंकि मुझे क्या लगता है, संक्षेप में अगर मैं बोलूँ, मतलब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, संक्षेप में अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लोग 25, 30, 35 साल के हैं, ये जैसे बोलते हैं ना, न भूतो न भविष्यति, ये इंडिया का रिचेस्ट जनरेशन होएगा। इसके पहले नहीं, इसके बाद के नहीं, ये इंडिया का रिचेस्ट जनरेशन होएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इंडिया का जो ये अमृतकाल वगैरह जो है, जो हम बात करते हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये परफेक्ट मैथमेटिक्स है। क्योंकि दुनिया में ऐसा देखा गया है कि किसी भी कंट्री की जो पूरी जर्नी है, उसमें 15, 20, 25 साल का एक मौका आता है जहाँ पे उस देश की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। देखिए, किसी भी कंट्री की आर्थिक व्यवस्था की प्रोडक्टिविटी की अगर आप बात करेंगे, तो उसमें हम गणित में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो गणित आपको यही बताएगा कि प्रोडक्टिविटी जो है वो हमेशा कितने लोग हैं और कितना उत्पादन करते हैं, उसी का कोई फंक्शन होता है। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन। और संक्षेप में अगर आप देखें तो भाई, प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा डिटर्मिनेंट तो यही है कि भाई लोगों की उम्र क्या है, राइट। तो किसी भी देश की हिस्ट्री में देखा गया है कि 15, 20, 25 साल का एक दौर ऐसा आता है जहाँ पे उनका ग्रोथ जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। फिर अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग जर्नी है, वो कितना ग्रोथ सस्टेन कर पाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी गिरती है, पॉपुलेशन बढ़ता है घटता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है घटती है, लेकिन एक नेचुरल फेज तो आता ही है जब हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है। तो आज जो लोग 25, 30, 35 साल के हैं, ये इंडिया का सबसे मैं लकी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन रिचेस्ट और लकीएस्ट जनरेशन शायद आप इसको बोल सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है कि जैसा आपने बताया कि भाई मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आती है। जैसे मैंने मेरा करियर 25 साल पहले स्टार्ट किया, तो 25 साल पहले अगर मैं मार्केट में 25-50 हज़ार रुपये डुबा देता, तो वो रेस कोर्स में जाने के बराबर था बिल्कुल। मतलब कि 25-30 साल पहले हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा ऊंच नीच होना या पैसा गंवाना, इट वॉज नॉट अ लेजिटिमेट वे ऑफ लूजिंग मनी, इट वॉज इक्विवेलेंट ऑफ गैम्बलिंग, राइट। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में ऊंच नीच होना, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना, ये लेजिटिमेट है। ये लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसका, तो अभी जो लोग 25, 30, 35 साल के हैं, इनका आप देख लीजिए सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इनकी रिस्क कैपेसिटी, जिस मार्केट में ये आए हैं, जो टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन इनको अवेलेबल है, अब का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी सेबी है, ये 30 साल पहले के कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के तारीख में अगर मार्केट 15-20% गिरेगा ना, तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए हमेशा हर एक बाजार में कुछ लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ लोग बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, और कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, कुछ लोग लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं। सबका अपना अपना रिएक्शन होगा, सबकी अपनी अपनी जर्नी होगी। लेकिन अभी का जो जनरेशन है, 20% मार्केट गिरने पे इनका रिएक्शन, अगर आप मेरे जनरेशन के रिएक्शन से कंपेयर करेंगे, तो आपको ज़मीन आसमान का इसमें डिफरेंस दिखेगा। मुझे नहीं लगता है कि 20-25% मार्केट गिरने से यहाँ पे किसी के पेट का पानी हिलने वाला है। रियली? आई डोंट थिंक सो।